गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू डे 2 गाइस। पहले आपको दिखाया था हमने कि रुद्रपुर दिल्ली कैसे आए थे, शताब्दी से आए थे, जो कि बहुत बेहतरीन रहा था। और अभी हम जा रहे हैं सीपी। सीपी में हमारा एक फ्रेंड वेट कर रहा है क्योंकि उसको नॉलेज है यहाँ की, तो चलते हैं उसके पास और देखते हैं हम क्या क्या लेंगे। सो गाइस, हम कंप्यूटर पे बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं मेट्रो। ये है कुछ दिल्ली का मेट्रो जाने का नजारा। ये देखिए दिल्ली के नजारे। गाइस, हम पहुंच गए हैं मेट्रो के एंट्रेंस में और ये कुछ ऐसा दिखता है। और देखो कितनी भीड़ है यार, पैर रखने की जगह ही नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं मेट्रो में फटाफट और यहाँ से हम जाएंगे सीपी। तो गाइस गाइस गाइस, सो गाइस, ये हम ऑटो से उतरे और एक जादू हो गया। हम कहाँ पहुँच गए? हम पहुँच गए सीपी गाइस। तो ये है सीपी और यहाँ पे सारे टिकटॉकर्स और रील वाले बंदे। हाँ हाँ, रील मैं भी बनाती हूँ, मैं रोस्ट नहीं कर रही हूँ। पर वो लोग सुबह सुबह पहुँच चुके हैं अपने ट्राइपॉड्स वगैरह लेके। दिखाएंगे आपको, मौका मिलेगा तो। सीपी का नज़ारा देखो गाइस, पूरा वाइट वाइट है ना। और पता है पूरा राउंड में है गाइस, पूरा राउंड वाला है। कल रात में भी हम आए थे यहाँ पे, पर रात में कुछ समझ नहीं आ रहा था। बढ़िया है ना। ये है हमारा सीपी गाइस। रील में तो अलग ही दिखता है और रियल में तो अलग ही दिख रहा है। क्यों गाइस? हम सीपी प्लेस के अंदर आ चुके हैं और इधर बनती है बहुत सारी रीलें। आपने देखे होंगे, पिलर्स बहुत फेमस हैं, है ना। इसे बहुत रीलें बनती है, पर इसे तो पान वान भी थूक रखे हैं यार। इतने ऊपर किसने पिचकारी मारी होगी गाइस ऐसे ये है सीपी। तुम खा रही हो और हमारे दोस्त मिल चुके हैं हमें। यह है शुभम भैया। कुछ बोलना चाहोगे? नहीं भैया की दिखा दो। तुम पहले प्रिपेयर करवा दी करो ना, क्या बोलना है। अरे भाई, प्रिपेयर करना पड़ेगा। गाइस के डोले शोले देख लीजिए, जिम वाले बंदे हैं, इसलिए हम इनको लेके जा रहे हैं। काफी सेल्फी हो रही है इनके साथ। काफी सेल्फीज हो रही है इनके साथ, बहुत फेमस हो गए हैं चलो स्टार्ट। सो गाइस देखिए, हम सीपी में पहुंच गए। जैसा कि मैंने कहा था रील्स बहुत बनती है, वो देखो पीछे क्या चल रहा है। गाइस मतलब लोग चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर ये लोग फुल ऑन है, कैरी ऑन है। अरे गाइस बड़ा खतरनाक डांस कर रहे थे यार। अरे ये कैमरा मैन है गाइस, ये भी है। ओके गाइस, चलते हैं। फॉलो द चैनल। सो गाइस, सीपी में हम रेस्टोरेंट में आ गए हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं, बहुत भूख लग रही है, तो अभी हमने ऑर्डर कर दिया चिल्ली मशरूम फ्राइड राइस एंड और कुछ नहीं किया गाइस। अभी खाते हैं और दिखाते हैं कि कैसा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है, बहुत प्यारा है, स्मार्ट सा, सुंदर सा। तो रुको रुको रुको, अब हम करेंगे वॉइस ओवर। जैसा कि आप देख रहे हैं, सरोजनी का बड़ा सा गेट, विशाल गेट, इसमें इतने सारे एंट्रेंस है कि मतलब मुश्किल हो जाता है पहचानना। और मैं तो सरोजनी के अंदर घुस गई और भीड़ आप लोग देख सकते हो भाई। अनफॉर्चुनेटली हम लोग संडे के दिन चले गए थे और संडे में इतनी भीड़ होती है, किसी ने बताया नहीं था। मतलब पता तो था होगी, पर इतनी होगी ये नहीं पता था। और देखिएगा इस कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा सरोजनी का। तो यहाँ जाते ही ये बच्चा हमारे पीछे पड़ गया था, मोजे ले लो मोजे ले लो मोजे ले लो। हमने कहा हमें नहीं लेने मोजे, हमें मोजा ही मोजा लेना है। ओके, सो ये है सरोजनी का नज़ारा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हम संडे को गए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे लोग भाई इतने थे कि बस लोगों की मुंडी मुंडी दिख रही थी। मैं तो छोटी सी हूँ और मैं तो दब जा रही थी लिटरली। और अभी हम आगे बढ़े और हमने शॉप्स एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। और यहाँ पे जो ये शॉर्ट्स है ना गाइस, ये 50 रुपये की सेल लगी हुई थी। कैन यू इमेजिन। स्टफ भी ठीक था, मतलब अच्छा ही था, मतलब जो नाइट वेयर्स होने के लिए अच्छा था। मैंने बहुत सारे देखे, पर यार पता नहीं, मुझे अभी तक रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ये लिया क्यों नहीं। और मैंने लिया नहीं यार, मैंने सोचा ना कि आगे देखते हैं और बाद में ले लेंगे।
तो एक ही एडवाइस दूँगी, अगर आपको कुछ पसंद आए ना सरोजनी में तो उसी वक़्त खरीद लो यार, क्योंकि बात का भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको ये जगह मिलेगी ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा सरोजनी मार्केट है कि वापस आने में तो मैं तो भूल गई थी। बोलो भूल-भुलैया है, भूल-भुलैया। तो गाइस शॉर्ट्स तो हमने लेने और अब हम बढ़ गए आगे की तरफ, और अब मैं सोचती हूँ कि क्या पता क्या शॉपिंग करूँ। पर यहाँ पे इतना सारा सामान था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं लूँ क्या और मैं क्या करूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी जाके, क्योंकि ये मतलब सेकंड एक्सपीरियंस था। पहले गई थी तो पहले तो एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी, पर इस बार मैंने कोशिश की कि करूँ। और यहाँ पे 30-30 रुपीज़ के इतने प्यारे प्यारे इयररिंग्स मिल रहे थे ना, बहुत ज़्यादा प्यारे थे गाइस यहाँ पे। पर मेरे को समझ नहीं आ रहा था, जैसा कि मेरे को लग रहा था कि मैं आगे देखूंगी तो फिर मैं ये भी नहीं ले पाई। और गाइस इन ब्यूटीफुल इयररिंग्स के बगल में लगे थे इतने प्यारे-प्यारे चश्मे, और चश्मे मुझे समझ नहीं आया तो मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, बस मैं देख ही रही थी। देखने में मेरा पेट भर गया था। होता है ना, कोई खाना बनाता है तो उसका बनाते-बनाते पेट भर जाता है, मेरा देखते-देखते पेट भर गया था। और थोड़ी-सी आगे पहुँचे थे, यहाँ मिल रहे थे ये हाउस, पज़ल हाउस मिल रहे थे, और ये ऐसे पैक थे। और मैंने अंकल से पूछा, अंकल ये ऐसा हाउस बन जाएगा? उन्होंने कहा हाँ। फिर मैं इन दोनों में कन्फ्यूज़ हो गई, और फिर मैंने बहुत मुश्किलों से एक सिलेक्ट कर लिया और ये वाला हमने ले लिया, और ये सिर्फ़ ₹100 का था, जो कि बहुत बेहतरीन था। उसके बाद मैंने पिया ये जलजीरा, क्योंकि पानी जल ही जीवन है। और थोड़ा-सा आगे चले और मुझे दिखा यार इतना प्यारा ये कवर, जो हमारा चार्जर होता है ना, चार्जर का कवर था, बहुत क्यूट था। पिंक कलर तो वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने देखे यहाँ पे हेडफ़ोन, जो कि बहुत सही मिल रहे थे यार, ₹100 में मिल रहे थे मुझे आईफ़ोन के हेडफ़ोन। मतलब कभी-कभी सही है, लीड वालों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर मैंने ले लिया और भैया के साथ थोड़ी मस्ती-मज़ाक चल रही थी। मैं कह रही थी भई जो भी आएगा, भैया ने मुझे डिस्काउंट दिया है, इनसे ज़रूर खरीदना। और भैया भी खुश थे फुल ऑन, और ये बिल्कुल सामने आ गए, इनके पास 500 के छुट्टे नहीं थे, तो ये छुट्टे माँग रहे थे, और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी खरीद के। चलो फाइनली मैंने कुछ तो खरीदा। और यहाँ बैग मिल रहे हैं, यहीं से शॉपिंग करो और इसी बैग में भर के अपने घर ले जाओ। मठरी मिल रही है, आपको अमरूद जगह-जगह पे मिलेंगे, और इतना सारा सामान, मतलब बहुत ही बड़ा मार्केट है। देख-देख के ना आपको बिल्कुल चक्कर ही आ जाएँगे मेरी तरह। उसके बाद आ गए हम यहाँ हैट्स कलेक्शन में, जो कि बहुत प्यारी-प्यारी हैट्स थी, और ये पर्पल वाली मैंने ट्राई करी और बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी मेरे ऊपर, फिर मैंने उतार दी। और फिर मैं देखने लग गई और ज़्यादा हैट्स, मेरे को पसंद ही नहीं आ रही थी। मतलब पसंद भी आ रही थी तो भैया बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहे थे उसका, जो कि हमारे यहाँ विशाल वगैरह में मिल जाते हैं, मतलब नॉर्मल मॉल्स में मिल जाते हैं। मैंने कहा अरे हटो, फिर मैं क्यों लूँ? फिर मैं बढ़ गई थोड़ी-सी आगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऑप्शंस है गाइज़, इतने ऑप्शंस है ना, एक को छोड़ोगे तो 10 मिल जाएँगे आगे। इसलिए यहाँ पे मतलब मैं कुछ खरीद ही नहीं पाई इस चक्कर में, सच बताऊँ तो। और मैं तो सीधा चल रही, सीधा चलते-चलते मैं कहीं पे भी मुड़ जा रही थी, क्योंकि इतनी यूनिक-यूनिक चीज़ें देखने को मिल रही थी, जो मैंने कभी ज़िंदगी में देखी भी नहीं होंगी, जो मैंने सुना था। मतलब मार्केट बहुत सही है, और यहाँ मिले थे ये शो पीस फ्लावर्स, जो कि बहुत सही रेट में मिल रहे थे, पर मेरा घर पास नहीं था, तो मैं कैसे ही ले जाती। पर मैं देख रही थी, मैं कह रही थी भैया आप ना मुझे यहाँ पे काम पे रख लो, और आपके यहाँ जॉब करके थोड़ा पैसा कमा के मैं यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करके ले जाऊँगी। और वो भैया हँसने लग गए, पागल है क्या? और ये पार्ट तो लड़कियों का फेवरेट होने वाला है। यहाँ पे इतना चीपेस्ट मेकअप मिल रहा था, इतनी बड़ी-बड़ी पता नहीं क्या-क्या ही रखा हुआ था, और मेरे को तो ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता, तो मैं तो बस देख रही थी कि क्या-क्या है। और पता है, भैया लोग इधर वाली लड़कियों को दिखा रहे थे और उधर वाली लड़कियों को दिखा रहे थे। मेरे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने सारा सामान छू-छू के देख लिया, लगा-लगा के देख लिया, और मैं तो जो मिल रहा था बस देख ले रही थी, क्या है ये? और समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या? कहाँ पे लगाते हैं? क्योंकि बस लिपस्टिक, काजल का ही पता है, इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब तक भैया इधर-उधर दिखा रहे हैं मैं सब कुछ देख लेती हूँ, और मैंने फटाफट सब कुछ देख लिया। और यहाँ से मैंने कुछ ज़्यादा खरीदा नहीं, और हम चल गए आगे की तरफ, और जैसे ही मैं आगे गई मुझे दिखे ये टेडी बियर थे, क्यूट-क्यूट से यूनिकॉर्न वाला, स्पाइडरमैन, भीम, छोटा कुत्ता, छोटा बिल्ली, सब कुछ था यहाँ पे, और ये छोटा हाथी। और भाई मैं तो देखने लग गई, मेरे को तो वो बड़े वाले पसंद आ रहे थे। मैंने कहा भैया इसका प्राइस क्या है? तो भैया ने इसको डबल कर दिया था। मैंने कहा अरे नहीं। फिर मैंने इसको भी देखा और मैंने कुछ नहीं लिया, फिर मैं आगे बढ़ गई, और मुझे तब चक्कर आने लगे थे, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, पूरे पसीना-पसीना हो गए थे हम। और तभी मैं घूम रही हूँ, मतलब पसीना-पसीना हो गए थे, थक गए थे, पर घूमने की इच्छा खत्म नहीं हो रही थी, इसलिए मैं अभी भी घूम रही थी, और जहाँ मेरे को दिख रहा था सामान मैं उधर घुस जा रही थी, और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, पूरा मार्केट एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। और देखिए, फिर मिले हमें ये स्वीट से भैया, इन्होंने मुझे टाइटन की वॉच गिफ्ट कर दिया, आप मान सकते हैं, इन्होंने मुझे फ्री में वॉच गिफ्ट कर दी गाइस, और इन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी किया। पर मैंने फ्री में नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने भैया को जितना भी मुझे रेट लगा था, मैंने उनको उतना प्राइस दे दिया था। उसके बाद हमें भूख लग गई थी घूमते-घूमते, फिर मैंने को दिखे ये प्यारे-प्यारे मोमोज़, टेस्टी-टेस्टी मोमोज़। और ये भैया पता है कहाँ के थे? पता नहीं ये भैया कहीं के तो थे, जो कि मोमो बहुत टेस्टी बनाए थे इन्होंने। पहले-पहले मैंने खाया तो मुझे इतने कुछ ख़ास नहीं लगे थे, फिर पता है आपको, हमें इतनी भूख लग रही थी कि हमने एक और प्लेट लगवा ली, और ये मोमो खाने के बाद फिर हम निकल गए अपनी शॉपिंग की तरफ। सो गाइस मोमो की चटनी के छुटकारा लेते हुए हम निकल गए दोबारा से शॉपिंग करने, फिर से एनर्जी थोड़ी बूस्ट हो गई थी, और पता है चटनी बहुत अच्छी थी इस मोमोज की। फिर मैंने देखे ये इयररिंग्स एंड कड़े,
जो कि मैंने नहीं लिए क्योंकि फालतू की चीज़ें मुझे लेनी नहीं थी क्योंकि ये टूट जाती है सफ़र में। और फिर मैं लैंप देखने लग गई लिटरली, जो कि मुझे लेना भी नहीं था, पर मुझे इतनी नई-नई चीज़ें दिख रही थी तो मेरा मन करा मैं सब कुछ देख लूँ आज ही। और उसके बाद ये मूर्ति वगैरह मिली थी गाइस, मंदिर का बहुत प्यारा-प्यारा सामान था, है ना? घर पे लटकाने के लिए, डेकोरेशन के लिए या मंदिर में, पर ये बहुत ज़्यादा महँगी थी क्योंकि भैया बोल रहे थे ये पीतल की है। तो फिर हमारे औकात से बहुत ज़्यादा बाहर जा रही थी। मैंने कहा अरे नहीं भाई, हमें नहीं लेना। और ये सारे कपड़े, इनके यहाँ कपड़े भी बहुत ज़्यादा महँगे थे, पता नहीं क्यों? किसी-किसी शॉप में ना बहुत ज़्यादा महँगाई है, तो भई मैं तो बढ़ गई आगे क्योंकि बजट हिल जाता ना मेरा। फिर मैंने देखी ये शर्ट गाइस, जो कि मुझे इतनी बढ़िया लगी, एक ही नज़र में पसंद आ गई। यहाँ पूरा व्हाइट कलेक्शन था। उसके बाद भैया बोल रहे थे ₹100 की शर्ट, ₹100 की शर्ट, ₹100 की शर्ट। उसके बाद मैंने ये शर्ट खरीद ली थी और आप देख सकते हैं मुझे लगा था भीड़ कम होगी, पर भीड़ तो बढ़ते ही जा रही थी। अभी शाम होने वाली थी और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। फिर मैंने कहा यार अब मुझे ज़्यादा सामान नहीं खरीदना, मुझे कैसे-तैसे इस भूल-भुलैया से बाहर निकाल दो। और इस पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत गर्मी थी, प्यास लग रही थी। फिर यहाँ पे देखिए हमें ये पानी पूरी का ठेला टाइप्स देखा मैंने और मैंने कहा अरे वाह, लड़कियाँ बड़े चटकारे ले लेके खाती, पर मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मेरा मुँह सड़ गया। उसके बाद हमने ली कोक, क्योंकि मुझे ना पानी ज़्यादा पसंद नहीं आता दिल्ली का, क्योंकि यार उत्तराखंड के पानी की तो बात ही अलग है ना? तो अगर आप लोग भी उत्तराखंड का पानी पसंद है तो कमेंट करके बताना। और देखिए फिर ये हैंडक्राफ्ट्स इयररिंग, इतने प्यारे-प्यारे इयररिंग्स थे, मुझे तो बहुत पसंद आए, पर फिर से मैंने नहीं खरीदे। पता नहीं क्यों यार, इतना सारा सामान देख-देख के ना कुछ खरीदने का मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा भाई हमारी शॉपिंग हो गई कंप्लीट और मुझे आ रहे लिटरली चक्कर, और हमें मिल गया बाहर जाने का दरवाज़ा। बड़ी मुश्किल से हम बाहर निकले और अब बैठ गए हैं अपनी गाड़ी में, जो कि शुभम भैया जी हमारा बाहर वेट कर रहे थे। फिर हम इनकी गाड़ी में बैठे और ये इतने चालाक है ना, ये हमें घुमाने लाए थे और ये गाड़ी से बाहर ही नहीं आए। ये तो आराम से अपना बैठे हुए थे एसी में। उसके बाद पर ये हमारा वेट कर रहे थे। ये चीज़ बहुत। और हाँ, डेली व्लॉग यहीं खत्म नहीं होता है। इसके बाद हम रात में घूमने गए और इसके अगले दिन भी घूमने गए, वो भी आपको दिखेगा आगे के व्लॉग में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक्स।